आगे क्या करना है? नो एम, नो डायरेक्शन, कोई साथ में बताने वाला भी नहीं है। और जो बताने वाले हैं मेरे पिताजी, उनकी मैं सुन नहीं रहा। मैंने 2016 से लेकर 2021 तक लगातार बहुत सारे एग्जाम्स लिए, जिसमें बैंक भी है, जिसमें CDS, FCAT सारे एग्जाम्स हैं जो मैं दे सकता था। 19 का प्री क्लियर नहीं हुआ, 20 का भी प्री क्लियर नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, पर जो अब हो रहा था वो देखा नहीं जा रहा। मैंने 25 गवर्नमेंट के एग्जाम देने के बाद SSC CGL 2022 क्लियर किया और साथ साथ 1000 से ऊपर मैथ्स की YouTube वीडियोस भी बनाई। तो क्या ये सभी के सभी आसान था? नहीं, इतना भी आसान नहीं था। तो क्या कमियां रही, क्या आंतरिक और बाहरी मेरी स्ट्रगल रही? आइए जानते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको मैथ्स की 2 बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। मेरा नाम आशीष सिंह है और मैंने SSC CGL 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अचीव किया है, वहां जॉब ली है। मेरा परिवार बहुत सामान्य है और मेरे पिता एक गवर्नमेंट लेक्चरर हैं। उन्होंने काफी हद तक मेहनत की है हमें गांव से उठाकर शहर में लाने की। अब शहर ही क्यों? शहर इसलिए क्योंकि वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट होता है। अब ये एनवायरनमेंट आपको मिले और आप फिर भी इसका फायदा ना उठा पाए, ऐसा ही था मैं कुछ जिद्दी और घर परिवार की बात ना मानने वाला। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने की खूब कोशिश की, बचपन में मेंटल मैथ्स पढ़ाया। अब मेंटल मैथ्स में होता क्या है, कैलकुलेशन होती है। वहां से मेरी मैथ्स तो अच्छी हो गई, मैं 6-7 तक अच्छा पढ़ा। पर उसके बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक आया हमारे परिवार में। पिताजी को गवर्नमेंट जॉब के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मेरे पिताजी के दोनों पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई। उसकी वजह से हमारी पढ़ाई तो नहीं रुकी, क्योंकि मेन कारण यह था पढ़ाई ना रुकने का, क्योंकि पिताजी के पास एक गवर्नमेंट जॉब थी। उस समय इस बात का महत्व मुझे नहीं पता लगा कि हमारी पढ़ाई नहीं रुक रही है, बट हाँ, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, जैसे कि मुझे अच्छे कपड़े ना मिलना, बहुत सिंपल सी बात है, अच्छा खेलने को ना मिलना, अच्छा खाने को ना मिलना, और अकेले रहना, क्योंकि माता पिता तो हॉस्पिटल में ही रहते थे। वहां से बस मैंने एक चीज सीखी कि पैसे की कमी की वजह से हुआ है ये सब कुछ। गवर्नमेंट जॉब की वजह से क्या मिला है वो ना देखते हुए पैसे की वजह से क्या खोया है ये देखा मैंने, और वहीं से मेरा माइंडसेट बन गया कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो इंसान कहीं भी कैसे भी रह सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी सोच के साथ मैंने खेलना भी शुरू किया। क्रिकेट खेला क्योंकि मुझे लगा वहां से पैसा आएगा। 10th 11th इसी में चली गई और 11th में तो कुछ इतने कम मार्क्स आए कि बताने लायक नहीं है, बहुत ही कम मार्क्स, बल्कि 1-2 सब्जेक्ट में तो मैं फेल भी हो गया। पर ये फेलियर जो मैंने देखा, इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मतलब मुझे अंदर से कोई आत्मग्लानि नहीं आ रही थी। 12वीं में किसी पापा के दोस्त ने बोला कि भैया आपका बेटा जो है ना आवारा हो चुका है और वो लाइफ में कुछ कर सके ऐसी उम्मीद कम ही है। ये बात मुझे भी पता लगी अपनी माता के जरिए, और मैंने सोचा इसको तो गलत साबित करना है, और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 2011 के वर्ल्ड कप चल रहे थे, वो भी नहीं देखे कि इस इंसान को गलत प्रूफ करना है। ये नहीं कि मुझे पढ़ना है, बल्कि इस इंसान को गलत प्रूफ करना है। मैं बहुत पढ़ा और मुझे अपना पोटेंशियल पता लगा कि मैं क्या अचीव कर सकता हूं। मैंने अपने शहर में टॉप किया, पर वो टॉप करना मेरे अहम का कारण बना और वहीं से मेरा डाउनफॉल भी स्टार्ट हुआ। बिना पूछे बिना जाने किसी कॉलेज में पिताजी से जबरदस्ती एडमिशन लेना, इंजीनियरिंग करी 4 साल, कुछ भी नहीं पढ़ा, यहां तक कि प्लेसमेंट भी नहीं ली। प्लेसमेंट हो रही थी बट मैं उनमें बैठा ही नहीं। अब आगे क्या करना है? नो एम, नो डायरेक्शन, कोई साथ में बताने वाला भी नहीं है, और जो बताने वाले हैं मेरे पिताजी, उनकी मैं सुन नहीं रहा, क्योंकि उन्हें क्या पता, उन जैसा अब मुझे नहीं बनना था, मुझे कुछ और बनना था। मुझे बहुत पैसे कमाने थे। इस पैसे कमाने की होड़ में मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट जॉब करनी है, बस कुछ करना है जिससे कि पैसे आ जाए। मैंने प्राइवेट जॉब्स करी और बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स करी, और कहीं भी मुझे इतना पैसा नहीं मिल पाया। एक इनर फेक हैप्पीनेस थी जिसे मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा था और वो पूरी हो नहीं पा रही थी। एक दिन
अचानक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आशीष तू मेरे पास आ जा, और मैं मुखर्जी नगर रह रहा हूं और उस मुखर्जी नगर में 2-3 दोस्त हैं, पार्टी करते हैं। मैंने कहा पार्टी किस बात की है? कि एक दोस्त है जिसका सीपीओ के अंदर, एसएससी सीपीओ के अंदर सीएसएफ में एग्जाम क्लियर हुआ है, तो आज वहां पार्टी करते हैं। अब मुझे ना एसएससी का पता और ना सीपीओ का पता। वहां गया, वहां पर अच्छा खाना वाना खाया, फिर वहां पता लगा सुबह सुबह उठकर कि कितनी भीड़ है, सबके सब एक ही तैयारी कर रहे हैं, क्या? एसएससी। अब एसएससी में एग्जाम्स का पता लगा कि सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, सीपीओ होता है, एमटीएस होता है, जीडी होता है। अब इन सब के बारे में पता किया तो यह भी पता लगा कि सबसे अच्छी पोस्ट और डेस्क जॉब आपको सीजीएल के अंदर मिलती है। वहां पर पता लगा कि एमईए, सीएसएस, आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी यही से बनते हैं, यही है स्टाफ सिलेक्शन। मैंने कहा अच्छा ये बात है। फिर वहीं से मैंने उस चीज के लिए पढ़ना शुरू किया। पढ़ना सिर्फ इसलिए कि मुझे पैसा मिलेगा और एक मुकाम मिलेगा, इसलिए नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। मैंने पढ़ना शुरू किया, पर पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब तो मुझे आता ही है, क्यों ना पढ़ाना शुरू कर दूं। मैंने पढ़ाना शुरू किया, अपनी कोचिंग खोली अपने शहर में, अपने दोस्तों के साथ। बाहर जाता था दूसरी कोचिंग्स में, जहां पर जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स चारों पढ़ाता था, और चारों पढ़ाकर जो पैसा आता था उसी पैसे से अपनी कोचिंग चलाता था। एक समय ऐसा आया कि हमारे दोस्तों ने, मेरे 4 दोस्त थे, चारों दोस्तों ने उस जॉब को, उस कोचिंग को छोड़ दिया, जबकि मैं उन्हें सैलरी भी दे रहा था। उसके बावजूद उन्होंने छोड़ा, मुझे कोचिंग छोड़नी पड़ी। उसके बाद छोटी छोटी मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाई। यूट्यूब वीडियोस बना ही रहा था कि अगेन एक और सेटबैक आया, और वो सेटबैक क्या था? कोरोना। पर कोरोना ने ठहरना सिखाया। पहले कोरोना तो ठहरना सिखाया, बिल्कुल सिखाया, क्योंकि उसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना बाहर जा पा रहे थे, ना कहीं कुछ कर पा रहे थे, बस घर में रहना था। और घर में रह के किसकी सुननी थी? माता और पिता की, जो कि बिल्कुल भी गवारा नहीं था। ये नहीं करना, वो नहीं करना, और मैं अंदर ही अंदर घुट के रह जाता था कि यार जो करना था, मुझे पैसे कमाने थे, मुझे बाहर जाना था, वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, और पढ़ाई तो दूर की बात, पढ़ाई तो हो ही नहीं पा रही थी। तो माता ने मुझे एक बात कही। उन्होंने क्या कहा? तुम यूनिवर्स में कुछ भी भेजोगे वो वापस तुम्हारे पास जरूर आएगा। और ये बात हमेशा मेरे साथ रहती है, आप कभी भी कुछ भी करोगे वो आपको वापस जरूर मिलता है। और वहीं से मैंने अपना यूट्यूब चैनल चलाना स्टार्ट किया, और बहुत सारी मतलब 200 प्लस मैंने वीडियोस बनाई। जितने भी दिन थे उन सभी मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाई। कुछ ज्यादा मिला तो नहीं, 1-2 बच्चा ही लाइव आता था, बट हाँ, वहां से मेरा कंटेंट पक्का हुआ। मुझे मैथ्स बहुत ढंग से आ गई थी, पहले भी क्लियर थी, बट अब मुझे एसएससी के हिसाब से भी वो मैथ्स आ गई थी। अब बस बात ये थी कि मुझे एग्जाम देना है। अब एग्जाम दूं कैसे? क्योंकि कोरोना हुआ है। अब कोरोना जैसे ही ठीक हुआ तो मैं जॉब पर वापस चला गया, और वही मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं जॉब पे वापस गया, और ऐसी कंडीशन में वापस गया कि वहां पर मुझे रहने के लिए भी दूसरे से पैसे मांगने पड़ते थे, और स्वाभिमानी इतना कि घर से पैसे लेने ही नहीं। दूसरे से पैसे लेके गवारा हो सकता है, बट घर से पैसे बिल्कुल भी नहीं। और इसी कंडीशन में मैंने एक स्टूडेंट से भी 500 रुपए उधार लिए। एक दोस्त के पास रहता था, वही खाना देता था, वही मुझे रहने का आसरा देता था। अब हुआ यूं कि मैं जहां रहता था वहां से मेट्रो स्टेशन 8 किलोमीटर दूर था। पैदल जाता था और पैदल ही वापस आता था। अब पैदल चलते चलते मैंने वो सब कुछ देखा जो कि एक आम इंसान देखता है। एक बड़ी गाड़ी, एक सड़क पे चलता हुआ गुब्बारे बेचने वाला इंसान, ठेले वाले, सब देखे। और उस प्रोसेस में आते जाते मैंने ये फील किया, क्या तू इसी चीज के लिए बना था? क्या यही करने के लिए तू आया था? कुछ तो कमी है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये पेन ऑफ रिग्रेट होता है ना, ये पेन ऑफ डिसिप्लिन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप रिग्रेट ही करते रहेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो क्यों ना डिसिप्लिन की जाए अपनी लाइफ, और वही मैंने किया। मैं वापस आया सब कुछ छोड़ छाड़ के, और मैंने वापस पढ़ाई करनी शुरू की। बट इतने सालों की गलतियां कुछ चंद एक साल में तो पूरी नहीं हो सकती। मैंने कोशिश जरूर की 2021 का एग्जाम देने की। आप ध्यान दें, यहां पर मैंने 2016 से लेकर 2021 तक लगातार बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, जिसमें बैंक भी है,
जिसमें सीडीएस, एफकेट सारे एग्जाम्स हैं जो मैं दे सकता था, पर किसी में भी मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं शुरुआत तो कर देता था पर उसके अंत तक मैं आते आते हार मान लेता था, अपनी गलतियां नहीं मानता था। यहां तक कि मुझे अपने ही स्टूडेंट से जेलसी होनी स्टार्ट हो चुकी थी। जब उनकी सक्सेस होती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और जब वो कुछ अचीव कर लेते थे तो मुझे बुरा लगता था, जो कि एक बहुत ही निगेटिव फीलिंग थी और मैं इससे बाहर निकलना चाहता था। तो इसी दौरान एक पिता अपने बच्चे के साथ हमारी कोचिंग में आया, और कोचिंग हमारी एक पहाड़ी इलाके पे थी, और पहाड़ी इलाके के साथ साथ जहां कोचिंग थी वो रास्ता कुछ ऐसा था और कोचिंग थोड़ी ऊपर थी। उसके पिता मेरे पास आए, मेरे चरण स्पर्श किए और मुझसे बोला, बेटा आप लोगों की वजह से हमारे बेटे का बैंक का एग्जाम क्लियर हो गया है। काफी खुश थे, उनका बेटा भी काफी खुश था कि उसके पिता उसके ऊपर कितना गर्व कर रहे हैं। पर कहीं अंदर ही अंदर मुझे वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, और मैं ये फील कर पा रहा था। फिर उसके पिता ने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बोली, जिसकी वजह से वो नेगेटिव फीलिंग कब पॉजिटिविटी में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके पिता ने बोला कि बेटा आपके कारण अब मेरा बाबू सारे कर्ज उतार देगा, और यही चीज मुझे लगा मुझे अपने पिता के लिए करनी चाहिए, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल अपने गांव से लेकर शहर तक के सफर में देखी है, और मेरे लिए कितना कुछ सहा है। ये चीज सोचकर मैं अपने आप को मोटिवेटेड फील कर गया। 2016 से 2021 तक मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, जिसके अंदर एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एफकेट, गेट और आईईएस के बहुत सारे एग्जामिनेशन थे। गेट और आईईएस के अंदर तो ऐसा हुआ था कि एग्जाम था 30 तारीख को और पहुंचा मैं 31 जनवरी को। इसे कहते हैं बिल्कुल डायरेक्शनलेस, एमलेस और बहुत ज्यादा सच्चाई से दूर इंसान, जो कि बस जी रहा है, उसका कोई एम नहीं है। उसके बाद मैंने 2016 में भी यही काम किया। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आए, 167 नंबर आए, मींस भी अच्छे नंबर से क्लियर हुआ, परंतु मैं देने ही नहीं गया क्या, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। उस समय डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता था और मैं उसे देने नहीं गया, और घर वालों से मैंने झूठ बोला कि मैं डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देने गया था और रिजल्ट आता ही होगा, जो कि रिजल्ट कभी नहीं आया। 2017 में भी मैंने प्री दिया, क्लियर हुआ, मेंस भी दिया, क्लियर हुआ, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। 18 में तो कुछ ऐसा हुआ कि जिसे मैं बताते हुए रो भी सकता हूं। 18 का एग्जाम मैंने बहुत तरीके से दिया, साथ साथ पढ़ा भी रहा था और पढ़ भी रहा था, और 18 का एग्जाम के लिए मैंने इतना ज्यादा तैयारी कर ली थी कि मैं बिल्कुल पक्का था, बिलीव था मेरे अंदर कि भैया वो एग्जाम तो पक्का क्लियर हो जाएगा। एग्जाम देने गया खुशी खुशी दही चीनी खाकर। मुझे अंदर से विश्वास था कि ये साल मेरा है, इतने साल मेहनत कर लिए, इस साल तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। पर जैसे ही एग्जाम में आप जाते हो तो एक अंदर फियर, एक नर्वसनेस होती है, वो सारा बोझ पिछले सालों का आपके मन के अंदर रहता है, और वो सारा बोझ आपकी उसी टाइम डेस्क पे आ जाता है। आपका हाथ क्वेश्चन करने के लिए चलता नहीं है, क्वेश्चन आपको ब्लैंक दिखता है। एक क्वेश्चन नहीं होता तो अगला क्वेश्चन तो दिखना बंद, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, और मुझे लगातार ऐसे ही मैथ्स के, जो कि मुझे आता था और जो मैं पढ़ाता था, मुझे वो क्वेश्चन ही दिखने बंद हो गए। और इसी प्रकार मैंने सिर्फ और सिर्फ 17 अटेम्प्ट्स किए मैथ्स में, 17 ही रीजनिंग में, और 20 इंग्लिश में, और 25 जीएस में। मुझे लगा कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं सेंटर से बाहर निकला और अपने दोस्त को बताया कि भाई अगला एग्जाम तेरा है, कैलकुलेटिव है, तू जरूर ढंग से कर लेना। और इत्तेफाक की बात यही है कि उसी एग्जाम की वजह से मेरे उसी दोस्त का वो एग्जाम भी क्लियर हुआ, और वो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जॉब भी कर रहा है। मुझे रियलाइज हुआ कि क्या मैं एक प्रीलिम्स क्लियर करने के लायक भी नहीं हूं। मेरे हाथों में स्कूटी थी, मैं चलाकर नहीं गया, रोते रोते सड़क पर स्कूटी 7 साल लेके चलता रहा। मुझे वो सेटबैक जरूर लगा, पर 1-2 महीने बाद वो भी भूल गया, क्योंकि ढीठ हूं, जिद्दी हूं, वो भी भूल गया कि ये हुआ था। और अगेन फिर उसी ढर्रे पर 19 का प्री क्लियर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठीक है, ये तो चल ही रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं। 20 का भी प्री क्लियर नहीं हुआ, फिर अगेन मन में आया क्या ही फर्क पड़ता है। उस समय तो बच्चों की अचीवमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता था,
और बच्चों के फेल होने से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता था, जबकि मैं एक अध्यापक था जो उन्हें पढ़ा रहा था उस एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम के लिए मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा था। परंतु ये चीज मुझे रियलाइज हुई 2021 के अंदर। 21 में मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई मतलब मुझे पता नहीं था कि दिन कब होती थी और रात कब होता था। आंख बंद ही नहीं होती थी, यहां तक कि आंख लाल हो जाती थी। मेरे पिताजी की मुझे एक बात याद आती है, जब मैं बिल्कुल पाथ से भटक गया था 21 के अंदर, पढ़ रहा था बट कभी कभी भटक तो इंसान जाता ही है। तो पिताजी ने मुझे क्या कहा कि तू बहुत लेट तक जागता है और फिर लेट तक सोता है, तेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मेरे पास बैठ। अब बैठे कौन, पिताजी हैं, उनकी कौन सुने। पर खैर उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, उन्होंने मुझे बोला कि आशीष एक काम कर। मैंने जी पिताजी। कि आज 10 बजे सो जा और कल सुबह 5 बजे उठना। मैंने क्यों पिताजी? कि बस एक दिन तो मेरी बात मान ले यार, कभी तो मेरी बात मान। मैंने ठीक है पिताजी 5 बजे उठता हूं। 5 बजे उठकर जो मन है वो कर। अब सुबह 5 बजे उठा, देखा कि पिताजी योगा कर रहे हैं। मैंने पिताजी के साथ थोड़ी बहुत योगा कर ली, फिर थोड़ी देर पूजा भी कर ली, सोचा थोड़ी सी इंग्लिश और जीएस पढ़ लेता हूं, इंग्लिश और जीएस भी पढ़ ली। फिर मां के साथ किचन में बैठ भी गया थोड़ी देर, और दोपहर में अपना खाना खा के पढ़ाई भी कर ली। शाम को मां के साथ घूमने भी गया और रात में एक बार फिर से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ ली। रात को पिताजी ने मुझे वापस बुलाया और पूछा कि क्या किया आज दिन में। मैंने बोला पिताजी मैंने ये किया है, सब कुछ हो गया आज तो। मतलब जो मैं सोचता हूं डेली कि मां के पास बैठूंगा, आपके पास बैठूंगा और अपने लिए पढ़ाई के लिए भी समय निकालूंगा, खेलने भी जाऊंगा, वो सब हो गया। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली और वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि सोच एक दिन करेक्ट टाइम उठने पर तेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है, तो एक करेक्ट डिसीजन से तेरी लाइफ कितनी बदल जाएगी। और वो बात आज तक मेरे साथ है। हाँ 2021 का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, मेंस नहीं क्लियर हो पाया, पर हाँ मैंने उसके लिए तैयारी पूरी की थी और वो तैयारी मेरी 2022 के एग्जाम में काम आई। जब मैंने एसएससी की शुरुआत की थी तब भी पैटर्न चेंज हुआ था और इस बार भी 2022 में एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था। पता नहीं अंदर से फीलिंग आई कि यही साल मेरा है। 2022 की तैयारी की और इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी कंपनी है ऑनलाइन की, उसने मुझे ऑफर किया बहुत पैसा, और जिस पैसे के लिए मैं शुरू से मरता आ रहा था कि मुझे ये पैसा चाहिए। मेरे पास फिर से दो ऑप्शन थे, या तो ज्वाइन कर लूं या लगातार पढ़ाई करता रहूं। मुझे पिताजी की फिर से वही बात याद आई। लोग कहते हैं ना, बहुत ही एक प्रचलन में ये चीज कि जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। पर जो अब हो रहा था वो देखा नहीं जा रहा था। इसी कारण मैंने क्या किया, मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, जबकि पैसा भी अच्छा था और कंपनी भी काफी अच्छी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया और 2 मार्च 2022 को जब मैं एग्जाम देकर बाहर निकला, उसी दिन 2 काम हुए। उन 2 कामों से पहला काम क्या था कि मुझे बिलीव था कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, और दूसरा काम आप बिलीव नहीं करेंगे, जिसे ही मैं एग्जाम क्लियर होकर बाहर आया, उस कंपनी से कॉल आया कि आशीष सर अभी भी जगह खाली है, आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैंने इतने सालों तक कोई स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं की। एसएससी एग्जाम हो या बैंक एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसको एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, और मैंने इतने सालों तक बिना स्ट्रेटजी के काम किया, और बिना स्ट्रेटजी के आप रिजल्ट देख सकते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। 2022 में मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो की। वो स्ट्रेटजी क्या थी? बहुत सिंपल थी कि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, लगा लिए, मॉक्स लगाने हैं, लगा लिए, मुझे इंग्लिश के सारे रूल्स पढ़ने हैं, कर लिए, जीएस में मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, कर लिए, उसके बाद फिर से मॉक्स लगाने हैं। ये सब कुछ सबको पता होता है, बस इससे दूर भागते रहते हैं। फियर ऑफ हार्ड वर्क, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ पेन ऑफ डिसिप्लिन, इसे छोड़ना पड़ेगा, और इसे छोड़ोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फिलहाल मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अहमदाबाद में जॉब कर रहा हूं, और साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी तरह भटक रहे हैं और एमलेस हैं, उनको दिशा देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी 1000 से ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, बस आपको नाम सर्च करना है आशीष सिंह, साथ में एसएससी लगा देंगे तो आपको सारी ही वीडियोस मिल जाएंगी। अभी अड्डा 24/7 में मैं काम कर रहा हूं, आप जाकर वो सभी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। बचपन से ही मुझे नंबर्स का बहुत शौक था
किसी भी गाड़ी के पीछे कोई नंबर देख लेना, यूपी 32, यूपी 78, यूपी 15, यूपी 16, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इन्हीं नंबर्स को मेरे पिताजी ने मुझे नंबर सिस्टम में चेंज करना बताया। तो आइए एक ट्रिक जानते हैं। आप कोई भी 3 डिजिट का नंबर ले लीजिए, कोई भी 3 डिजिट का नंबर हो सकता है वो, पर सारे डिजिट सेम होनी चाहिए, जैसे कि 555 555। फिर जो आपने डिजिट मानी है 3 डिजिट की, उन सारे डिजिट्स को प्लस कर लीजिए, जैसे कि 5 5 5 15। अब जो 555 है उसे 15 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर पक्का 37 आएगा। ऐसे ही किसी भी 3 डिजिट के साथ आप कर सकते हैं, जहां पर तीनों की तीनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जैसे कि 777। अब ये 37 ही क्यों आएगा, क्योंकि ये 37 का डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम है। ट्रिक तो है बट साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है। इसी प्रकार हमारे पास एक और ट्रिक है, इसके अंदर भी विभाज्यता का नियम है। आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। आई थिंक आपने चूज कर लिया है। उस संख्या को 3 से गुणा कीजिए, आपका जो उत्तर आया उस संख्या को दोबारा से उस संख्या से गुणा कीजिए जो आपकी आई थी। आपका उत्तर जो आ रहा होगा या तो वो 2 अंकों वाला होगा या तो वो 1 अंक वाला होगा। यदि वो 2 अंकों का है तो उन दोनों अंकों को ऐड कीजिएगा, आपका उत्तर 9 ही आएगा। और यदि वो 1 अंक का है तो वो तो 9 ही है। तो ये हमारे पास 9 का विभाज्यता का नियम है। किसी भी संख्या के साथ आप करके देख सकते हैं, 1 से 9 के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए दोनों की दोनों ट्रिक्स काफी हेल्पफुल होंगी और एग्जाम में काम आएंगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।